हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं बार बार कोई एक चीज़ बता रही हूँ, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या नार्सिसिज्म अवेयरनेस चैनल्स के बारे में या मोटिवेशनल चैनल्स के बारे में, मैंने क्योंकि इसके ऊपर इतना रिसर्च किया हुआ है। लेट मी ऐड इन दिस डिविनेशन और ऑकल्ट में जो होता है ना, रेखी रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ऑरा क्लेंसिंग। लाइक सीरियसली, मैं ये नहीं बोलती कि तुम, इट्स लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट। अगर तुम उनको उसको बिलीव करते हो तो तुम्हें तुम्हारे माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि तुम्हें लगता है तुम हील हो चुके हो। एक तो तुम लोग के मे बी बात का बतंगड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना, और फिर तुम ये इनके पीछे दौड़ते रहते हो। मतलब कभी कभी आई टेल यू समथिंग विद मी, कभी मैंने like I'll tell you about my life. I planned it in a different way, it happened differently, so many things happened so very differently. जब हम लाइफ को इजी छोड़ते हैं ना, तो लाइफ रियली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। इट्स अ फैक्ट। एंड अगर मुझे देखा होगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स। जो चीज़ें मैं कलर्स यूज़ नहीं करती थी कभी, कुछ चीज़ें मैं नहीं, आई स्टार्टेड एक्सपैंडिंग माई विजन, कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, कॉन्शियसनेस एक्सपैंडिंग योर, ये इतने इतने हाई फाई वर्ड्स, इतना हायर वाइब्रेशंस और ये सब। मैंने बोला सी, at this point of my life, people are intimidated with me, maybe मेरी energies इतनी positive है। I see animals actually, मैं उनको हेलो बोलती हूँ ना तो वो ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे करते रहते हैं। people are shocked how come animals are like literally like dogs, cats, जो भी है वो इतने फ्रेंडली कैसे है। मुझे देख के ऐसे करते हैं, उनके कान खड़े रहते हैं, फैल से हाय गुड मॉर्निंग टू देम, स्माइल करते हैं। सो आई स्पीक टू देम इन अ ह्यूमन लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड द इमोशन। गॉट इट? सो आज थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा था, देखो तुम्हें दिलासे चाहिए, आंसर्स चाहिए, तो तुम उनके एक बार तुम ये साइकोलॉजी ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट। साइकी, इट्स एन अननोन, साइकोलॉजी, साइकेट्री इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। आजकल ये टैरो रीडर्स अपने आप को कूल करने के लिए एस्ट्रोलॉजी जैसे हम थेरेपी देते हैं, इसकी थेरेपी होती है, इसकी हीलिंग होती है। जैसे जैसे कलयुग आता है हम लोग भी वैसे चेंज होते हैं। And you'll see these ladies, they look like witches, witches, really. Men also look like very feminine in this, I don't know, ये फील्ड ऐसा उनको बनाता है या कुछ पता नहीं क्या है, बट दे हैव वेरी पैसिव एग्रेसिव एनर्जीज, इफ़ नॉट एग्रेसिव एनर्जीज। दूसरी बात ये है कि वो तुम्हारे मन को वश में कर लेते हैं द मिनट यू सिट इन फ्रंट ऑफ देम। कुछ तो ऐसे दिग्गज होते हैं ना कि यू जस्ट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल नो थिंग्स। और एक किसी का फोटोग्राफ दे दो तुम्हें जिससे वशीकरण करना है, इट्स बिकॉज दे आर डीलिंग विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ देयर स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट टीम, द अदर साइड ऑफ इट। होप यू अंडरस्टैंड। और ये बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने हुए होते हैं, बहुत सारे रिंग्स, बहुत सारे चीज़ें, टैटू, ये करना पड़ता है उनको। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स लाइक दे आर मार्किंग देम, दे आर अ पार्ट ऑफ अ कोवन। तो ये इनके मार्किंग्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट। देखो, एज ए सेड व्हेन आई वेंट इनटू इट, मेरा रिसर्च तो हो गया,
बट काफ़ी सारी चीज़ें बिलीवेबल भी लगती है बिकॉज इट्स कलेक्टिव रीडिंग्स आर जनरलाइज्ड एंड दे पिक आउट एनर्जीज. इट्स नॉट दैट दे आर पिकिंग अप, दे आर जस्ट अ मीडियम. तो पट 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 वो उनको जब कैंडल वैक्स इज जस्ट अ मीडियम, इट्स अ टूल. द फॉर्मूला इज़ द सेम, चाहे वो पाम रीडिंग हो, चाहे वो नाड़ी शास्त्र हो, चाहे वो क्रिस्टल गेजिंग हो, चाहे वो किसी भी टाइप का डिविनेशन हो, फेस रीडिंग हो, टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पाम न्यूमरोलॉजी, एवरी दे आर जस्ट टूल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये जो दिग्गज होते हैं ना ऑन द टॉप लेवल, एक होता है मीडियम लेवल, एक होता है ना टॉप मोस्ट, एंड एक निचले लोग होते हैं जो सिर्फ टैरो क्या है ना, कार्ड्स को इंटरप्रेट करके बोलना. वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड, राइट ना, इसलिए पीपल प्रेफर टैरो. और लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं कि वो टोना टोटका करे. दे वांट इजी सॉल्यूशंस. टोने टोटके में भी ऐसे से उपाय उन लोग बताएंगे कि तुम्हें ये करते ही जाना है. 16 सोमवार, 21 16 शनिवार, ऐसे उनके एक एक डेज होते जहाँ तुम्हें ये करना है. शुक्र है, 9 ग्रह होते हैं, राइट. चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध, राहु केतु आर शैडो प्लैनेट्स. सूर्य. तो एक ग्रह जिसे हम लोग बोलते हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि ये ग्रह इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है. वो चीज़ तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगी क्या चल रहा है. शुक्र इज वीनस, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, मून, सन, सैटर्न इस शनि, यूरेनस, प्लूटो. तो ये ऐसी चीज़ें तुम लोग को इतना कंफ्यूज कर देंगे ना. टैरो में क्या होता है ना, कार्ड्स होते हैं जो लोगों को समझ में आते, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. सिंपल. उसके ऊपर तुम कोई भी इंटरप्रिटेशन दे दो. कोई ऐसे टैरो तुम्हें सिखा नहीं सकता. प्लीज़, अगर लोगों को लगता है कि ये सीख सकते, ये एक विद्या है, ये तुम सिर्फ ऊपर का सिर्फ 5 to 10% वो सिर्फ तुम समझोगे. ये पागल की तरह, वो एक शौक, एक हॉबी की तरह. बट ये इसको इंटरप्रेट करना, या जब इन लोग पेड कंसल्टेशंस करते हैं तो वो डिफरेंट लेवल पे होता है. जब वो यूट्यूब पे आके कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं, वो डिफरेंट लेवल, दैट इज़ मोर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग फॉर देयर बेटर पेड सर्विसेज. और ये अपने हॉबी के लिए भी, मतलब हॉबी जैसा, मतलब लोगों को मंत्रमुग्ध करना, मतलब उसको फैसिनेट करना या हिप्नोटाइज करना. देखो ये इसमें से भी निकल, यू विल ऑलवेज फाइंड कि वो जो कुछ भी रीड करते, चाहे वो पाइल 1 पाइल 2 हो, 2 सेट्स बताएंगे. फ्लावर्स क्राइंग, मिरर्स क्राइंग, इंसेंस क्राइंग. Scrying means these are the tools which they use. So जो भी हम लोग अगर ये करते भी है ना, तो वो कोई सा भी पाइल ले लो, तुम कौन सा भी सिलेक्ट कर लो, तुम्हें अपनी ही कहानी लगेगी. तुम कौन सा भी सनसाइन यूज़ करो, तुम्हें ऐसे लगेगी ये तुम्हारी ही कहानी है. सीरियसली, आई डोंट नो व्हाई एम आई हंग्री टुडे सडनली. आज मैंने दही चावल खाया. आई टेल यू व्हाट आई एडेड इन दही. दही को एक बोल में ले लो, ठीक है. वो फेंटने के लिए इजी पड़ता है. बोल मतलब स्टील का अगर बोल है, कोई भी बोल है, बड़ा एक मीडियम साइज़ बोल ले लो. उसमें एटलीस्ट 200 ml, एक पर्सन के लिए मैं बोल रही हूँ. अगर तुम लोग दही चावल खा रहे हो तो कैसे, तो उस दही में 200 ml या 200 ml दही में तो तुम ये डालो, रोस्टेड जीरा पाउडर, पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट को थोड़ा ज़्यादा डालो बिकॉज वो तुम राइस के साथ खाते हो ना. फिर उसमें थोड़ा सा एक ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, मीन्स फाइनली चॉप्ड, एंड
mint leaves and coriander leaves, cilantro जिसे कहते हैं, cilantro, okay, finely chopped. Even if they are not finely chopped, roughly with your hand also you can just and mix it well, right? And grated ginger, this much, this much big piece, grated ginger, right? My God, out of this world. उसको मिक्स करो. फिर तुम्हारा जो वाइट राइस है, प्रिफरेबली बासमती, आई विल ऑलवेज रेकमेंड, चाहे वो छोटा बासमती और मिड रेंज बासमती, वो बासमती राइस जो है, यू मिक्स इट इन दिस बोल, राइट? कुछ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तड़का वड़का मारते, तड़का वड़का मारने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ अ more better way, like more this, just mix it with the rice that you proper. And because the curd is cold, right, you'll just get it from the fridge. Ideally, if you get it from the fridge, I'm talking about to have this recipe during humid hot summer season, and now this is 34 degrees, so this is the best recipe. Whoever is living in hot countries or whoever is living in humid conditions, high humidity, this curd rice is the best remedy. Trust me. Roasted जीरा, इसको क्या, जीरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? I forgot. Fennel is this, सौंफ. So you roasted जीरा मैंने क्यों बोला? क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा आता है. So when you do this ना, ऐसी अदर तुम जैसे YouTube में जाओगे, they will tell you all these complicated recipes. ये simple है. See, that's the reason my face is looking very fresh and nice. And I had cucumber also today. Cucumber and tomato salad. And of course my mint, ginger, lemon, वो तो होता ही है. I would highly recommend Tata Gold for herbal teas. You can boil that 3 to 4 times and still get that black flavor. Not on high flame. First time you should do high flame. Second, third time when you're boiling with the same tea leaves, you should do it on a slow flame and you should cover the lid and keep it for 2 to 3 minutes. You'll get the same flavor. That's how I have my 2 to 3 cups of tea. Sometimes I have 4 to 5 cups of tea, because I don't, as I said, I don't, मेरा स्टील का ग्लास है, I don't fill it full, I fill it half. I'm not drinking it like this, so I'm just sipping it. So I sip it, I sip my tea. So my tea ritual, like it depends upon my mood, and if I'm like, if I take a walk or something na, I really need a lot of hydration, so very slowly I sit down and I have my, I'm blessed to have this much. I have the privilege to do certain things. It's like I am doing this. See, you can see my skin, you can see in the morning I had, the minute I start having all these sweet things, like I had the sweet जैसे केक, स्लाइस केक या कुछ भी ऐसा मीठा मीठा खाया, तो मुझे तुरंत ऐसे कुछ हो जाता है, because my body is not used to it. And as I said, mine is the sugar. Sorry, I deviated the topic because I thought I should share this. A lot of people go on YouTube and do complicated stuff करने की ज़रूरत नहीं है. Humidity में, this is the tried and tested formula. See, my face is looking so fresh. Of course, morning walk is also there. Then evening walk is also there. Then they lived on the 5th floor. I went steps लिए मैंने आने के लिए और जाने के लिए. God, I'm looking very cool. It's like a crayon. It's a very harsh matte. I think I should use a Vaseline or something next time when I'm using this. तो थोड़ा उसको glossy लगेगा ये. Lipstick.
और क्या बोलूँ मैं. लालच होता है टू लिसन टू सच थिंग्स. एंड एज आई सेड, यू नो, एवरीथिंग हैज़ टेकन अ डिफरेंट टर्न. सेम रीडिंग्स होते हैं. यू विल रिलेट टू एवरी साइन, यू विल रिलेट टू वॉट एवर दे आर सेइंग, यू विल रिलेट टू all whatever collective readings, pick a card, everything you will relate to it, because the mind needs answers, the heart needs some healing. So you will even contact them via, and you will even pay them कि कुछ ना कुछ आंसर मिले, या नहीं मिलता है तो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ स्पेल करके, कुछ ना कुछ करके टू गेट द एक्स बैक. आई नो हाउ इट इज़, हाउ इट फील्स. बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि तुम इसमें मत, अगर तुम इसमें जाते हो ना, इट्स वेरी वेरी एडिक्टिव एंड इट्स वेरी लस्ट बेस्ड इन द सेंस. आई वोंट से, या आई कैन कॉल इट लस्ट बेस्ड. मतलब तुम्हारा माइंड, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा सारी चीज़ सिर्फ एक्स के ऊपर ही टिकी रहेगी. ये सारी चीज़ों में तुम उसी सर्कल में चलते रहोगे. फॉर मी टू हील, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे वो हार्ट ब्रेक प्रोसेस होने के लिए टाइम लगा. मुझे ये भी समझ में नहीं आया मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन किस तरह से गया था. एंड फॉर मी देर इज़ नो रिलीफ, बिकॉज ऑफ हैंडेडली जब मैं सोचती हूँ कि मैं रिकवर हो रही हूँ, तो एनीथिंग कनेक्टेड टू हिम आई सी इट, तो मुझे ट्रिगर होता है. तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो. बट नाउ दैट आई काइंड ऑफ कंट्रोल्ड ओवर सच थिंग्स, तो आई ट्राई नॉट टू सी wherever he is, or never bother or something of that sort. But I hope जिनका जो दूर है, जिनसे दूर तक कोई रिश्ता मतलब है नहीं, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट इफ इज, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था. बट अभी आज की तारीख में, इन द मंथ ऑफ, इन दिस आफ्टर 1 year, this October, आई एम वेरी वेरी स्लोली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड जस्ट से ठीक है भाई, अभी ये है तो है. मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और मैंने ये भी सोचा है कि इवन इफ़ ही इज़ इन दी विसिनिटी, आई एम नॉट गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट इट. ठीक है, प्यार है, दिल में है, मन में है. वो प्यार वो जाता भी नहीं है, आता भी नहीं है. मतलब आई होप यार, इट इज़ जस्ट सबलाइम, यू नो, इट्स समवेयर देयर, इट्स ऑल क्रश्ड अप. एंड वो है कहीं ना कहीं प्यार, लेकिन वो प्यार में वो क्या बोलते हैं ना, वो बावलेपना करना वो नहीं है अभी. इवन एज आई सेड, इवन इफ यू वॉज अराउंड द विसिनिटी, आई एम लीस्ट इतना सा नॉट कंसर्न टू बी क्यूरियस, राइट. क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद अभी मुझे ऐसा लगता है कि, इसलिए मैं लेडीज़ को बोलती हूँ ना कि ये टॉक, ऐसे रिश्ते को हम लोग को वी शुड एक्सेप्ट इट कि लेट गो करना पड़ता है. नॉट जस्ट इन दिस रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट वाई पीपल वेस्ट देयर टाइम सो मच. लेडीज़ एक पड़े रहते हैं उसी सर्कल में, उसी चीज़ में. उनको लगता है उनको एक जस्टिस चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, तुम्हारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट या अदर इन्वेस्टमेंट्स वो इतनी ज़्यादा रहती है कि cannot accept failure, और you cannot accept कि ये हमें ईगो बेस्ड रहता है. ये कैसे कर सकता है मेरे साथ? Look at my skin. I don't think I was looking all this fresh. इतनी fresh. It's because of my morning walk and I even go to this ना. बहुत मैं शांत हो गई हूँ थोड़ी बहुत, एंड आई एम इन्जॉइंग माई सेल्फ. मैंने बोला वही कपड़े में भी जाएंगे तो पीपल आर टू हैंग अप. उनको लगता है जॉगिंग ट्रैक पे जाना तो वही जूते पहनने हैं, वैसे ही कपड़े पहनने हैं, नहीं पहनने हैं भाई. और मुझे ना वो इलेबरेट स्पॉट्स वेयर मुझे बहुत है. आई वुड प्रेफर माई सिंपल जो भी कॉटन का पहन लिया, स्पेशली स्लीवलेस. आई वुड लव टू वेयर स्लीवलेस एंड सम काइंड ऑफ शॉर्ट्स विच आर बिलो द नीज़. अबाउ द नीज़ मैं उतने शॉर्ट्स में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ बाहर. आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल. अब अबाउ द नीज़ वाला शॉर्ट्स पहन के चल पड़े.
rice and curd rice, that's it. And cucumber salad, cucumber tomato salad, and my herbal teas. See? See my look. Did I use expensive herbal supplements? Did I do some fancy exercise? Did I use fancy creams? Nothing. Bar soap? Nothing. Nothing. ये जो तुम्हें लोग बोलते ना ये करना है वो करना है, वो आजकल कौन से टूल्स है नो. आई एम श्योर टुमारो मॉर्निंग व्हेन आई वो लाइट में जो सनलाइट रहता है ना, उसमें भी तुम मेरा चेहरा देखोगे, ऐसे ऐसे ही दिखेगा. रात को क्या होता है ना, मोर रिलैक्सड, लाइक इन द इवनिंग व्हेन आई एम सिटिंग इन माय ओन विसिनिटी आई एम मोर रिलैक्स, सो आई लुक मोर बेटर. बिकॉज व्हेन आई एम आउटसाइड बहुत सारा डिस्टर्बेंस, फिर वो लोगों का घूरना, वो कमेंट पास करना, फिर वो एकदम आई कांट टेल यू, बहुत वियर्ड जैसा सिचुएशन रहता है. एंड हेयर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस. You can see the color, it's getting better and better, like with every wash it is getting better. I'm just planning to use another application on most probably Saturday. It depends, I might just make it black or I might just go in for this burgundy shade. I am not sure. Don't follow the herd mentality. सब लोग कर रहे हैं तो तुम लोग को भी impression जमाना है, क्या फ़र्क पड़ता है. You see, I went, वो सेम टॉप पहना, I went. मूवमेंट वॉज इम्पॉर्टेंट, नॉट माई क्लोथ्स. अगर मैं ये क्लोथ्स के बारे में सोचती बैठूँ तो मैं, एक तो मेरे बहुत लिमिटेड ये टॉप्स वगैरह रहते, तो मैं अपने उसी में टाइम वेस्ट करूँगी, क्या पहनूँ, कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे लोग. मैंने नहीं, जो है, जो वॉट एवर इज़ अवेलेबल मैंने पहन के निकल गई. मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट. ऐसी वाला फ्री, ये कॉस्मेटिक्स के पीछे, ये सलून पार्लर के पीछे पागल, ये एक्सरसाइज, ये स्टील द सेलिब्रिटी जैसे दिखना, ऐसे कपड़े वाहियात जैसे कपड़े पहनना, या एक्सेसरीज पहनना, या कुछ भी ऐसे ख़रीदना ऑनलाइन से, या योगा, मतलब कोई सी भी एक्सरसाइज करो जैसे योगा, बट जिम जाना ये, या डाइट करना, अगर वो तुम्हें क्या मतलब बनता है. देयर इज़ नो ईजी रिजल्ट्स जो नहीं दिखते. जैसे ये देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, फ्री फट्टे फ्री. सी, लुक एट दिस, फ्री. मॉर्निंग वॉक, सनलाइट, विटामिन डी, और मेरा खाना पीना बहुत ही लिमिटेड रहता है. ऐसा नहीं कि मैं चिप्स विप्स नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ जब मेरा मन करता है, बट थोड़ा सा, इतना नहीं, कब मेरा मन करता है. जैसे मैंने वो डार्क चॉकलेट्स अगस्त में ला के रखे थे. आई हैड वन स्मॉल पीस ऑफ डार्क चॉकलेट, वो विदाउट शुगर, और वो इतने बिटर थे. मैंने बोला आई मस्ट बी मैड. बट वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ लिंट, 70% कोको, डार्क चॉकलेट विथ सॉफ्ट फिलिंग्स, वो मेरा फेवरेट रहता था. लिंट यूज्ड टू बी माई फेवरेट. तो मैं बहुत सारे डार्क चॉकलेट लिंट के फ्लेवर का खाती थी. सॉरी गाइज इफ आई एम लिटिल, उस दिन तो हिप्पोपोटामस की तरह इतना बड़ा मुंह करके आई वाज यॉर्निंग बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड. आई एम मोर रिलैक्स्ड इन माई ओन हाउस, राइट. ऐसा नहीं कि आई एम अ परफेक्ट पर्सन, मेरे भी काफ़ी काम छूट जाते हैं बिकॉज एवरीथिंग आई एम ओनली मैनेजिंग, बट ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू बीट माई सेल्फ एंड से यही इसी वक्त पे ऐसा ही करना है. सो व्हाट आई डू इज़ दैट बाय द टाइम आई कम होम, अभी मैं वेजिटेबल शॉपिंग मॉर्निंग में ही करती हूँ. सो दैट इज़ व्हेन आई वेंट इन द इवनिंग टुडे आई बॉट अरबी इज़ दैट पोटैटो काइंड ऑफ अ थिंग, एंड देन आई डोंट नो इंग्लिश नेम फॉर इट. सो देन आई बॉट माई आवलाज, आई हैड टू गेट आवला, एंड आई बॉट सम गोवाज, पेरू जिसे बोलते हैं. लास्ट टाइम मैंने 1 किलो पेरू लाया था एंड ऑल रॉ, उसकी पूरी सब्ज़ी बनाई मैंने डिफरेंट वे से, वो भी अच्छी बनी. पेरू के पराठे भी बनाए. सो हैव फन विद इट यार. जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको क्रिएटिवली कुछ करने की कोशिश करो, और क्या.
sorry, I am kind of tired. मैं मोटिवेशनल अगर कोच बनूंगी, मैं बोलूँगी मोटिवेशनल ये लेके तुम लोग करोगे क्या? आर यू अप्लाइंग इन योर लाइफ? इफ़ यू आर अप्लाइंग इन योर लाइफ देन इट विल मेक सेंस, अदरवाइज मुझे सडनली वो हो जाता है, क्या बोलते हैं ना, व्हेन यू हैव मिंट एंड ऑल दिस ना, यू फील वेरी रिलैक्स्ड. इट्स वेरी रिलैक्सिंग टू द बॉडी. एंड बिकॉज आई एम हैविंग जिंजर तो डाइजेशन भी बराबर से होता है. तो कोल्ड एंड कॉफ ऐसे एलर्जीज होते होते बच जाती हूँ मैं काफ़ी हद तक. Okay, do let me know on what else topic should I talk. Why am I talking this again and again about these occult sciences? Because it's a $1 billion industry. Even the psychologists, they will only mislead you. Different psychologists will make a different report. A psychiatry will just give you so much of medicine and label you कि तुम पागल हो करके. लेट मी टेल यू, इन इंडिया तुम कौन से भी तुम्हें हेल्थ इश्यूज़ है वो तुम्हें पागल ही बोलेंगे. एक ही शब्द है, पागल. अरे ये तो पागल. तो तुम्हारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को चढ़ा बढ़ा के पेश करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग कैन बी इज़ मैनेजेबल. जो चीज़ें मैनेजेबल है वो मैनेजेबल है, जो नहीं है सो नहीं है. या तुम्हारी जेनेटिक्स भी हो सकते, तुम्हारे पूर्वजों के पागलपन भी तुम लोग के अंदर आ सकते हो. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो बच्चे आजकल इतने वियर्ड क्यों हैं? क्योंकि द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब पति पत्नी या जो कपल जो भी है वो किस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत मायने रखता है. और वो उनके थॉट प्रोसेसेस क्या है व्हेन दे आर कंसीविंग द चाइल्ड, दैट मैटर्स अ लॉट. तो तुम्हारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ से स्ट्रीम करते हैं. वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ वहीं से, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स किस दशा मैंने यूज़ किया है वर्ड, या किस सिचुएशन में वो तुम्हें कंसीव करते हैं. मतलब समटाइम्स दे डोंट वांट यू, दे डोंट वांट दिस चाइल्ड and you are born. I hope you understand what I'm saying. Unwanted pregnancy, or sometimes they're not prepared, they are not financially well off. Sometimes like lovers sleep together, or couples जैसे बोलते हैं ना, फिर उनको ये बच्चे होते हैं. I hope you understand. Then they have to get married जल्दी में. So किस दशा में और किस स्टेट ऑफ माइंड में तुम कंसीव किया गया. Is that baby force? Like suppose the man will be forcing a woman to have sex and she's not comfortable with it and she's pregnant, तो वो कुड़ती रहेगी तो बच्चे पे असर होता है. तो you have to understand mental health जो है या your physical health comes from the state of your conception. That is very important. फिर तुम्हारे पेरेंट्स की बैकग्राउंड और उनकी जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं. जैसे सिबलिंग्स में ही देखो ना कितना फ़र्क रहता है कि वो किस टाइम कौन से गैप में किस तरह से पैदा हो. उनके टाइम और उनके बीच में जो गैप रहता है वो पोलराइज्ड नेचर्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस. कल मुझे अरबी की सब्ज़ी बनानी है. स्टार्ट ईटिंग गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी. तुम्हारे चेहरा भी साफ सुथरा रहेगा. ये 2-4 दीज आर हर्ब्स यार. लेमन, मेक लेमन, मिंट लीव्स, जिंजर योर बेस्ट फ्रेंड. मेक सिलांत्रो योर बेस्ट फ्रेंड. अगर वो तुम्हें गार्निशिंग में, जैसे इंडियन की सारी सब्जियों में दाल में वो सिलांत्रो, कोरिएंडर, धनिया पड़ता